जय श्री स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना? आज हम 4th चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। 4th नंबर की कविता मेघराजानी सवारी हम समझ चुके थे, अब उसको आगे बढ़ाएंगे। तो 1717 पेज नंबर पे है स्वाध्याय उसका। उसमें फर्स्ट है नीचेना प्रश्नों जवाब एक वाक्य में लखो। मीनिंग यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको ये शॉर्ट आंसर लिखना है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कई ऋतु में वरसाद पड़े। उसका आंसर आएगा वर्षा ऋतु में वरसाद पड़े। हम सबको पता है बारिश की जो सीज़न होती है उसमें ही बारिश आती है, तो गुजराती में उसको वर्षा ऋतु बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड है ऋतु में रानी कौन छे। तो उसका आंसर आएगा वर्षा ऋतु में रानी छे। उसके बाद थर्ड वन है नदी अने झरना में शो फरक होय। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है नदी और झरना उसमें, तो वो हमें आंसर लिखना है। तो नदी बहती जाए छे अने झरना पर्वत उपरथी नीचे पड़े, आटलो फरक नदी अने झरना में होय छे। बराबर। उसके बाद फोर्थ वन है तड़ाव कोने कहवाय। जमीन खोदीने पानी थी भरेला नाना सरोवर ने तड़ाव कहवाय। नदी और तालाब में फ़र्क होता है ना, नदी है वो बहती रहती है, तालाब एक ही जगह पे होता है, और वो है ज़मीन को खोद के वहाँ पे बनाया हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद स्वाध्याय सेकंड समानार्थी शब्द न हुए त्या रोंग करो। यहाँ पे थोड़े से समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उसमें जो समानार्थी शब्द है उसमें कुछ नहीं करना है, जो नहीं है उसका समानार्थी उसमें रोंग करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है वरसाद। तो वरसाद का समानार्थी शब्द क्या होता है? मेहुलो और वर्षा, ये दोनों उसके समानार्थी शब्द है। पर वादड़, वादड़ मतलब बादल, तो वो नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम वादड़ लास्ट थर्ड है उसमें रोंग करेंगे। उसके बाद सेकंड है नीर। नीर मतलब पानी, जड़, वाटर होता है ना वो। तो पवन मतलब एयर, हवा, तो ये अलग हो जाएगा, तो उसमें रोंग करना है। उसके बाद है धरती। तो धरती मतलब ज़मीन होती है ना, तो यहाँ पे उसका समानार्थी शब्द में आकाश, अवनी और आशा लिखा हुआ है। तो ये आकाश है वो तो नहीं आएगा, आपको पता है। अवनी मतलब धरती होता है, इसलिए वो भी आएगा, आकाश में रोंग करना है। और आशा नहीं आएगा तो उसमें भी रोंग करना है। ठीक है। उसके बाद है सरिता। तो नदी, रेवा और तटीनी, तो ये तीनों समानार्थी सरिता नदी के होते हैं, तो इसमें एक भी में रोंग आएगा नहीं। सरिता मतलब नदी भी होता है, रेवा भी होता है और तटीनी भी होता है। ठीक है। तो आज हम यहीं पर रखते हैं। तो इसके आगे का जो स्वाध्याय है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है ना प्रश्नों ना जवाब, वो हमें नोटबुक में लिखना है। ठीक है। इंडेक्स में आज की डेट लगाकर लिखना है प्रश्नों ना जवाब, और नोटबुक में जब आपने शब्दार्थ लिखे ना उसी के नीचे ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।